11वां अध्याय का सार, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द पावर ऑफ प्रेयर। जोसेफ मर्फी के इस अध्याय में अवचेतन मन और प्रार्थना के बीच के गहरे संबंध को समझाया गया है। मर्फी के अनुसार प्रार्थना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जिसका प्रभाव हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और उसे अपने अवचेतन मन में पूरी तरह से समाहित कर लेते हैं, तो वो प्रार्थना हमारी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। मर्फी का मानना है कि प्रार्थना के दौरान हमारी मानसिक स्थिति और विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को स्वीकार करता है और उन्हें जीवन में वास्तविकता के रूप में रूपांतरित कर देता है। मर्फी के अनुसार प्रार्थना का सही तरीका यह है कि हम इसे सकारात्मक, विश्वासपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीके से करें। अगर हम प्रार्थना करते समय संदेह या डर रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे नकारात्मक रूप से स्वीकार करता है और प्रार्थना का प्रभाव कम हो सकता है। इसके विपरीत, जब हम प्रार्थना करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और हम उस प्रार्थना का फल प्राप्त करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य न केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना है, बल्कि ये हमारे अंदर मानसिक और भावनात्मक शांति और संतुलन प्राप्त करने का भी एक तरीका है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। मर्फी ने यह भी बताया कि प्रार्थना की ताकत तब और बढ़ जाती है जब हम इसे विश्वास के साथ करते हैं। जब हम ये मानते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी तरह से स्वीकार की जा रही है और उसका परिणाम सकारात्मक होगा, तो हमारा अवचेतन मन उस विश्वास को साकार करने के लिए काम करता है। प्रार्थना और विश्वास का ये संयोजन हमें जीवन के कठिनतम क्षणों में भी साहस और मानसिक शांति प्रदान करता है। मर्फी ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। वो व्यक्ति एक प्रार्थना को हर दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराता था और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। मर्फी का मानना था कि प्रार्थना केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम इसे विश्वास के साथ करते हैं, तो ये अवचेतन मन को प्रेरित करता है और हमारी वास्तविकता में सकारात्मक बदलाव लाता है। ये सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, संपत्ति हो या व्यक्तिगत संबंध हो। इसके अलावा मर्फी ने यह भी कहा कि प्रार्थना का प्रभाव केवल तब बढ़ता है जब हम उसे पूरे दिल से करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित रखते हैं। अगर हम प्रार्थना के दौरान घबराए हुए या चिंतित रहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करता है और हमें अव्यवस्थित और निराश महसूस कराता है। इसलिए प्रार्थना के दौरान मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मर्फी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रार्थना का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि ये हमें आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन से जुड़े होते हैं और ये मानसिक संबंध हमें जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रार्थना के जरिए हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी ने इस अध्याय में यह भी बताया कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें इसके परिणामों पर विश्वास रखना चाहिए और इसे पूरे दिल से करना चाहिए। जब हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ आत्मविश्वास और आस्था रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे अनुरोधों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बड़ी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें यह विश्वास करना होगा कि समाधान आ जाएगा और हमें प्रार्थना करते समय इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रार्थना हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम प्रार्थना करते हैं,
तो हम अपने अवचेतन मन को विश्वास, शांति और सकारात्मकता से भरते हैं, और ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने प्रार्थना और अवचेतन मन के बीच के संबंध को समझाया। उन्होंने ये बताया कि प्रार्थना एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ने, विश्वास और शांति प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम प्रार्थना करते समय विश्वास और सकारात्मकता रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे हमारी वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। 12वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। जोसेफ मर्फी के इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन का उपयोग धन और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। मर्फी के अनुसार धन केवल भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है। अगर हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि और संपत्ति के विचारों से भरते हैं, तो हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो ये मानते हैं कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमारे आर्थिक जीवन को आकार देता है। मर्फी के अनुसार जब हम अपने अवचेतन मन में ये विश्वास पैदा करते हैं कि हम समृद्धि और सफलता के योग्य हैं, तो हम उन अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक सफलता का पहला कदम यह है कि हम खुद को एक समृद्धि के हकदार के रूप में देखना शुरू करें। यदि हम अपने आप को गरीब और संसाधनों से वंचित समझते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी विचार को साकार करता है और हम आर्थिक संघर्षों का सामना करते हैं। लेकिन अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम धन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे अवचेतन मन से सकारात्मक विचार निकलते हैं और हमें ऐसे मौके मिलते हैं जो हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाते हैं। मर्फी ने बताया कि हमें अपनी मानसिकता को धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। इसके लिए वो स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक चित्रण, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की विधियों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। स्वसुझाव का मतलब है कि हम अपने आप से बार बार ये कहते रहें कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है और मेरे पास संपत्ति और अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब हम ये विचार अपने अवचेतन मन में भरते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। मर्फी ने बताया कि हमें अपनी मानसिकता को धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। इसके लिए वो स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक चित्रण, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की विधियों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। स्वसुझाव का मतलब है कि हम अपने आप से बार बार ये कहते रहें कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है और मेरे पास संपत्ति और अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब हम ये विचार अपने अवचेतन मन में भरते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। मर्फी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने लक्ष्य को सटीक रूप से जानते हैं और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन अवसरों की ओर मार्गदर्शन करता है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि मैं पैसे कमा सकता हूं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये विश्वास और मानसिक स्पष्टता हमारे जीवन में समृद्धि और धन की संभावना को बढ़ा देती है। इसके अलावा मर्फी ने यह भी बताया कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमें अपने बाहरी प्रयासों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। केवल मानसिक सोच से ही धन नहीं आता, बल्कि हमें सक्रिय रूप से काम करने और अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। मर्फी ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने पहले खुद को समृद्धि के हकदार के रूप में देखा, फिर उसने अपने काम में
पूर्ण समर्पण और कड़ी मेहनत से उन अवसरों का लाभ उठाया जो उसके रास्ते में आए। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मर्फी ने इस अध्याय में बताया वो है धन के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड फॉर वेल्थ। उन्होंने ये कहा कि जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है, तो हम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और अधिक धन प्राप्त करते हैं। आभार का भाव हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, और जब हम सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन को नए अवसरों के लिए खोलता है। आभार के माध्यम से हम उस स्थिति का आकलन करते हैं जो हमारे पास है, और ये हमें और अधिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मर्फी ने यह भी कहा कि हमें अपने धन और सफलता के लिए विश्वास, फेथ और सहानुभूति, एम्पैथी का उपयोग करना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि धन हमारे पास आएगा और हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा हमें दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके भले के लिए भी काम करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेजते हैं कि हम समृद्धि के हकदार हैं, और ये हमें अधिक धन और अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। मर्फी ने अच्छे कामों के बदले में धन की प्राप्ति, वेल्थ फ्रॉम गुड डीड्स, के विचार को भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और हमें उन प्रयासों का पुरस्कार मिलता है। जब हम अपनी मानसिकता को समृद्धि और उदारता से भरते हैं तो ये न केवल हमें आर्थिक लाभ देता है, बल्कि ये हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल भी बनाता है। अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर हम अपने अवचेतन मन को धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करते हैं तो हम न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास और सकारात्मक मानसिकता हमारे जीवन में अवसरों को बढ़ाती है और हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन का उपयोग धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे सकारात्मक सोच, विश्वास, आभार और सही मानसिकता के साथ हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। 13वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस। जोसेफ मर्फी के इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन का उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। मर्फी के अनुसार सफलता सिर्फ बाहरी प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण, विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। उनका मानना है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो ये हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। मर्फी ने बताया कि सफलता की कुंजी हमारी मानसिकता में छिपी होती है। जब हम खुद को सफल, सक्षम और समृद्ध मानते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस सोच को स्वीकार कर लेता है और उसे हमारे जीवन में वास्तविकता के रूप में बदलने का कार्य करता है। अवचेतन मन हमारी आंतरिक सोच को बाहरी वास्तविकता में परिवर्तित करता है, और इसलिए अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक है तो हम जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। इसके लिए मर्फी ने स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक चित्रण, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की विधियों पर जोर दिया। स्वसुझाव का अर्थ है कि हम अपनी सफलता को लेकर सकारात्मक विचारों को बार बार अपने मन में दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं और मेरे पास हर अवसर है जो मुझे सफलता की ओर ले जाता है। जब हम ये विचार लगातार अपने अवचेतन मन में भरते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और हमें उन अवसरों को पहचानने में मदद करता है जो हमारी सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मर्फी ने यह भी बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण और पूरी तरह से समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हमारा अवचेतन मन हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य के बारे में संदेह न करें और उसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ स्वीकार करें। मर्फी ने एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाया कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी आंतरिक मानसिकता को बदलकर अपनी सफलता को आकर्षित किया। उस व्यक्ति ने अपने आप से यह कहना शुरू किया कि वो सफलता के योग्य है और उसे अपनी सफलता का पूरा हक है। जब उसने अपनी मानसिकता को सकारात्मक रूप से बदला तो उसने देखा कि उसके सामने नए अवसर आए और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। यह सिद्धांत इस बात को साबित करता है कि सफलता की शुरुआत हमारे अवचेतन मन से होती है। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह भी बताया कि सफलता पाने के लिए हमें अपने भय और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना होगा। डर, शंका और असमर्थता की भावना हमें सफलता से दूर कर देती है। अगर हम ये मानते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, तो हमारा अवचेतन मन उसी नकारात्मक विचार को स्वीकार करता है और हमें सफलता की ओर नहीं बढ़ने देता। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वास से भरना होगा। मर्फी ने यह भी बताया कि सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की मदद करने और समाज के भले के लिए काम करना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेजते हैं कि हम समृद्धि के हकदार हैं और ये हमें सफलता की ओर और अधिक बढ़ावा देता है। जब हम स्वयं को दूसरों के लिए सहायक और समर्थ बनाते हैं, तो ये हमारे लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खोलता है। मर्फी ने यह भी बताया कि सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की मदद करने और समाज के भले के लिए काम करना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेजते हैं कि हम समृद्धि के हकदार हैं और ये हमें सफलता की ओर और अधिक बढ़ावा देता है। जब हम स्वयं को दूसरों के लिए सहायक और समर्थ बनाते हैं, तो ये हमारे लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खोलता है। इसके अलावा मर्फी ने यह भी कहा कि सफलता की दिशा में पहला कदम यह है कि हम खुद को योग्य और सक्षम मानें। अगर हम ये मानते हैं कि हम सफलता के लिए योग्य नहीं हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी को स्वीकार करता है और हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा और ये समझना होगा कि हम अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। मर्फी ने इस अध्याय में ये भी बताया कि हमारी दिनचर्या, हमारी सोच और हमारे विश्वास हमारे जीवन में सफलता के स्तर को निर्धारित करते हैं। अगर हम हर दिन खुद को सकारात्मक रूप में देखते हैं और सफलता के प्रति विश्वास रखते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी आंतरिक सोच हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है और हम सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ जाते हैं। अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता की कुंजी हमारे अवचेतन मन में है। जब हम अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक रूप में बदलते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच, विश्वास और दृढ़ संकल्प से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन और सफलता के बीच के रिश्ते को समझाया और ये बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना होगा। स्वसुझाव, सकारात्मक चित्रण, विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण से हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 14वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर पीस एंड हार्मनी। जोसेफ मर्फी के 14वें अध्याय में यह बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग शांति और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकते हैं। मर्फी का मानना है कि आंतरिक शांति और बाहरी सामंजस्य हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को शांति और संतुलन के विचारों से भरते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी शांति से भर सकते हैं।
मर्फी के अनुसार शांति और सामंजस्य केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये हमारे आंतरिक मानसिक वातावरण का परिणाम है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तो हम अपने जीवन में बाहरी शांति और सामंजस्य अनुभव करते हैं। इसलिए अगर हमें आंतरिक शांति और बाहरी सामंजस्य की तलाश है, तो हमें सबसे पहले अपने अवचेतन मन को इस दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। अवचेतन मन के साथ शांति और सामंजस्य स्थापित करने के लिए मर्फी ने स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की विधियों का उपयोग करने की सलाह दी। स्वसुझाव का मतलब है कि हम अपने अवचेतन मन को लगातार शांति और संतुलन के विचारों से भरते हैं, जैसे मैं शांत हूं, मेरे जीवन में संतुलन है और हर स्थिति में मुझे शांति और सामंजस्य मिलता है। जब हम ये विचार अपने अवचेतन मन में गहरे स्तर पर स्थापित करते हैं, तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और हम शांति की अनुभूति करते हैं। मर्फी ने यह भी बताया कि शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में शांति को अपनाते हैं, तो ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमें सभी समस्याओं और तनावों से बचना होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन समस्याओं को एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण से स्वीकार करें और उनका समाधान ढूंढें। जब हम शांत रहते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। इसके अलावा मर्फी ने सकारात्मक विचारों के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि जब हम अपने मन में नकारात्मक और विक्षिप्त विचारों से छुटकारा पाकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम आंतरिक शांति और सामंजस्य को आकर्षित करते हैं। ये मानसिक शांति हमें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहने में मदद करती है। जब हम शांति और सामंजस्य की मानसिकता अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी संतुलित तरीके से देख सकते हैं। मर्फी ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने जीवन में शांति की तलाश की। शुरुआत में उस व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं और तनाव थे, लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन को शांत और संतुलित विचारों से भरना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे अपने जीवन में शांति और सामंजस्य का अनुभव करने लगा। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि शांति और संतुलन हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हमें उन्हें अपनी मानसिकता से बाहर लाना होता है। इसके अलावा मर्फी ने शांति की अनुभूति के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से हम अपने अवचेतन मन को शांति और संतुलन के लिए तैयार कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांति के साथ जोड़ सकते हैं। यह हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है और हमें शांति की स्थिति में लाता है। मर्फी ने यह भी बताया कि शांति और सामंजस्य का अनुभव केवल तब होता है जब हम खुद को और दूसरों को स्वीकार करते हैं। जब हम अपने और दूसरों के दोषों को स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं और बाहरी दुनिया में सामंजस्य स्थापित होता है। ये मानसिकता हमें जीवन में हर स्थिति को शांतिपूर्वक स्वीकार करने की शक्ति देती है। मर्फी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हमें दूसरों से शांति और सामंजस्य की अपेक्षा करनी है, तो हमें सबसे पहले खुद से शांति और सामंजस्य स्थापित करना होगा। हमें अपनी मानसिकता को शांति के साथ भरना होगा। तभी हम अपने आसपास के लोगों और घटनाओं में शांति का अनुभव कर सकते हैं। अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि शांति और सामंजस्य हमारे अवचेतन मन की शक्ति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अवचेतन मन को शांति, संतुलन और सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को शांत और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक शांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने बताया कि शांति और सामंजस्य के लिए हमें अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। सकारात्मक विचार, स्वसुझाव
और ध्यान के माध्यम से हम शांति और सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। शांति का अनुभव बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है, और जब हम इसे अपने भीतर स्थापित करते हैं तो ये हमारे जीवन में हर स्तर पर व्याप्त होती है। 15वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ एंड वाइटैलिटी। जोसेफ मर्फी के 15वें अध्याय में ये बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मर्फी का मानना है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे अवचेतन मन से है। जब हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों से अपने अवचेतन मन को पोषित करते हैं तो ये हमारे शरीर को स्वास्थ्य और जीवन शक्ति प्रदान करता है। मर्फी के अनुसार हमारे अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर को ठीक रखना और उसे स्वस्थ बनाए रखना है। अवचेतन मन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि पाचन, रक्त संचार और हर अंग की कार्यप्रणाली। जब हम अपने अवचेतन मन को शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य के विचारों से भरते हैं तो हमारे शरीर में भी यही गुण प्रकट होते हैं। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए मर्फी ने स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की विधियों को बढ़ावा दिया। स्वसुझाव का अर्थ है कि हम अपने मन में अच्छे स्वास्थ्य और ताजगी के विचारों को बार बार दोहराएं, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास अपार ऊर्जा है, मैं हर दिन स्वस्थ महसूस करता हूं। जब हम इन विचारों को अपने अवचेतन मन में गहरे तक छोड़ते हैं तो वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मर्फी ने यह भी बताया कि अवचेतन मन का उपयोग रोगों से छुटकारा पाने और बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। जब हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हमारे अवचेतन मन में ये विचार चमत्कारी रूप से कार्य करता है और शरीर को ठीक करने में मदद करता है। मर्फी ने ये उदाहरण दिया कि कई लोग गंभीर बीमारियों से उबरने में सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन में ये विश्वास ठान लिया था कि वे ठीक हो सकते हैं। इस विश्वास के कारण उनका शरीर भी ठीक होने की दिशा में अग्रसर हुआ। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी से ग्रसित हैं तो हमें अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालना चाहिए कि हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हमारा मन हमारे शरीर के सेल्स और ऊतकों से संवाद करता है और उन्हें उपचार की दिशा में भेजता है। जब हम स्वास्थ्य और ताजगी के विचारों को अपने मन में दोहराते हैं तो ये हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा मर्फी ने यह भी बताया कि अगर हम मानसिक रूप से खुश और सकारात्मक रहते हैं तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों से मुक्त रहते हैं तो हम अपने शरीर को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखते हैं। मानसिक शांति और खुशहाली हमारे शरीर को स्वचालित रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है। मर्फी ने इस बारे में भी बात की कि शरीर की अधिकांश बीमारियां और परेशानी हमारे मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों के कारण होती है। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन से निकालकर सकारात्मक विचारों को प्रवेश करने देते हैं तो हमारे शरीर की प्रणाली फिर से काम करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार मानसिक शांति और सकारात्मकता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी पुनर्जीवित करती है। मर्फी ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग किया। उस व्यक्ति ने यह विश्वास किया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है और उसने अपने मन में ये विचार बार बार दोहराए। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी और वो पहले से भी अधिक स्वस्थ महसूस करने लगा। ये उदाहरण इस बात को साबित करता है कि अगर हमारे मन में सकारात्मकता और विश्वास है तो हमारे शरीर में भी स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त मर्फी ने बताया कि शरीर के हर अंग और प्रणाली पर हमारा अवचेतन मन गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द या अस्वस्थता महसूस कर रहे हैं तो हमें अपने अवचेतन मन में
ये विश्वास डालना चाहिए कि वो अंग ठीक हो सकता है। अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार करता है और उसे शारीरिक वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है। मर्फी ने यह भी कहा कि अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे स्वास्थ्य आदतों को शामिल करना चाहिए, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। जब हम इन आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं और अपने अवचेतन मन में स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के विचारों को भरते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ऊर्जावान और सकारात्मक रहते हैं। अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का स्रोत हमारे अवचेतन मन में है। जब हम अपने अवचेतन मन को स्वस्थ, सकारात्मक और ऊर्जा से भरते हैं, तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है और हमें जीवन शक्ति से भरपूर बनाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है, और जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार देखते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने यह बताया कि अवचेतन मन के माध्यम से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच, स्वसुझाव और आत्मविश्वास से हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर सकते हैं। 17वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। जोसेफ मर्फी के 17वें अध्याय में यह बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हम समृद्धि और धन प्राप्त कर सकें। मर्फी का मानना है कि धन और समृद्धि सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मानसिकता और विश्वासों पर भी गहरा असर डालते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि और सफलता के विचारों से भरते हैं, तो ये हमारे जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि धन प्राप्त करने की प्रक्रिया मानसिकता से शुरू होती है। जब हम ये मानते हैं कि हम समृद्ध हो सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार करता है और हमें समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मर्फी के अनुसार, अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि और धन के विचारों को हर दिन पुख्ता करते हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। इसके लिए मर्फी ने एक खास विधि का सुझाव दिया, जिसे स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने अवचेतन मन में बार बार ये विश्वास दोहराएं कि हम समृद्ध हो सकते हैं, जैसे मेरे पास अपार धन और समृद्धि है, मैं हमेशा अधिक धन प्राप्त करता हूं और मेरा जीवन समृद्धि से भरपूर है। जब हम इस प्रकार के सकारात्मक विचारों को लगातार अपने अवचेतन मन में भेजते हैं, तो ये हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। मर्फी ने यह भी बताया कि जब हम समृद्धि और धन के विचारों को अपने मन में गहरे तक उतारते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच और डर को हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे मन में धन के बारे में डर और संदेह होता है, तो ये हमारे अवचेतन मन को बाधित करता है और समृद्धि की राह में रुकावट डालता है। मर्फी ने यह सलाह दी कि हमें अपने मन से इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए और इसे समृद्धि और सफलता के विचारों से बदलना चाहिए। इसके अलावा मर्फी ने यह भी बताया कि जब हम समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें धन के बारे में सही मानसिकता और दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि धन एक सकारात्मक और प्राकृतिक शक्ति है, जो हमारी मेहनत और सकारात्मक मानसिकता के परिणाम स्वरूप आता है। धन को एक आवश्यकता या बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे और सकारात्मक साधन के रूप में देखना चाहिए। जब हम इसे इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये हमारे जीवन में सहज रूप से आ जाएगा। मर्फी ने एक उदाहरण दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने अवचेतन मन का सही उपयोग किया। उस व्यक्ति ने हर दिन ये विश्वास किया कि वो समृद्ध हो सकता है और उसने अपने मन में ये विचार बार बार दोहराए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वो अपनी जिंदगी में
बेहतर वित्तीय स्थिति में पहुंचने में सफल हुआ। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि जब हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि के विचारों को पुख्ता करते हैं, तो हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। मर्फी ने यह भी कहा कि समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन में इस विश्वास को स्थापित करना चाहिए कि हम पहले से ही समृद्ध हैं। जब हम ये मानते हैं कि हमारे पास पहले से समृद्धि है, तो ये हमारे अवचेतन मन को इस बात का संकेत देता है कि हमें और अधिक धन की प्राप्ति होगी। मर्फी ने इस सिद्धांत को धन आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हुए कहा कि यदि हम समृद्धि और धन के विचारों को अपने मन में लगातार दोहराते हैं, तो ये हमारी वास्तविकता में बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह बताया कि धन प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों में ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन को इस विश्वास की ओर निर्देशित करेगा कि हम वास्तव में समृद्ध हो सकते हैं। मर्फी ने यह भी कहा कि अगर हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आएगी। मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि समृद्धि और धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने अवचेतन मन को इस दिशा में प्रशिक्षित करें। जब हम अपने मन में समृद्धि और धन के विचारों को डालते हैं और उन्हें हर दिन पुख्ता करते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में धन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में मर्फी ने यह सिद्ध किया कि समृद्धि और धन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये हमारे भीतर के विश्वासों और मानसिकता पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं, तो ये हमारे जीवन में समृद्धि और धन को आकर्षित करेगा। 18वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ एंड हीलिंग। जोसेफ मर्फी के 18वें अध्याय में यह बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हम शारीरिक स्वास्थ्य और उपचार प्राप्त कर सकें। मर्फी का मानना है कि हमारी मानसिकता और आंतरिक विचार ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और स्वस्थ विचारों को भरते हैं, तो हम अपने शरीर को रोगों से मुक्त और स्वस्थ बना सकते हैं। मर्फी ने यह बताया कि अवचेतन मन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। जब हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो हमारी मानसिकता और विचारों में नकारात्मकता और डर भर जाता है, जो हमारी बीमारी को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत, जब हम अपने अवचेतन मन में शांति, स्वास्थ्य और समग्र उपचार के विचार भरते हैं, तो ये हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करता है। मर्फी का यह कहना है कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से शरीर में उपचार की शक्ति जागृत होती है। इसके लिए मर्फी ने स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का महत्व बताया। इसका मतलब है कि हमें अपने मन में बार बार ये विचार दोहराने चाहिए कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जैसे, मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, मेरे सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरी हर कोशिका और ऊतक पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जब हम इन सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भेजते हैं, तो ये शरीर में उपचार की प्रक्रिया को तेज कर देता है। मर्फी ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी बीमारी से लड़ने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग किया। उस व्यक्ति ने नियमित रूप से खुद से ये कहा कि वो स्वस्थ हो सकता है और उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि जब हम अपने अवचेतन मन में स्वास्थ्य और उपचार के विचार भरते हैं, तो हम अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मर्फी ने यह भी बताया कि यदि हम किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो हमें अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि हम ठीक हो सकते हैं। अगर हम बार बार ये सोचते हैं कि हमारी बीमारी गंभीर है या हमें ठीक नहीं हो सकता, तो ये नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं और बीमारी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए मर्फी ने यह सलाह दी कि हमें बीमारी के बारे में नकारात्मक विचारों को हटाकर
अपनी मानसिकता को पूरी तरह से उपचार और स्वास्थ्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह भी कहा कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। जब हम अपने शरीर के किसी हिस्से में दर्द या समस्या का अनुभव करते हैं, तो हमें उस हिस्से के बारे में सकारात्मक विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें सिरदर्द हो रहा है, तो हमें अपने मन में यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे सिर की सभी नसें और कोशिकाएं ठीक है और आराम कर रही है। जब हम इस प्रकार के सकारात्मक विचार करते हैं, तो अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू करता है और हमें दर्द से राहत मिलती है। मर्फी ने यह भी बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें सही आहार, व्यायाम और आराम की आदतों को अपनाना चाहिए। मर्फी ने यह कहा कि जब हम इन दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त बनता है। इसके अलावा मर्फी ने यह भी बताया कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम अपने मन में लगातार सकारात्मक विचार और आत्मसंवाद बनाए रखते हैं, तो इससे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने के लिए भी अवचेतन मन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब हम मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, तो हमारी शारीरिक स्थिति भी बेहतर होती है। अंत में मर्फी ने यह कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य और उपचार केवल हमारे अवचेतन मन के विचारों पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को बार बार भेजते हैं और अपने शरीर के हर हिस्से में स्वास्थ्य और उपचार के संकेत देते हैं, तो हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस अध्याय में मर्फी ने यह सिद्ध किया कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी हमारे अवचेतन मन में छिपी है। जब हम अपने अवचेतन मन को उपचार और स्वास्थ्य के विचारों से भरते हैं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। 19वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सक्सेस। जोसेफ मर्फी के 19वां अध्याय में यह बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए कैसे कर सकते हैं। मर्फी का मानना है कि सफलता केवल बाहरी स्थितियों या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारी मानसिकता, विश्वास और आत्मविश्वास पर आधारित होती है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि अवचेतन मन वो शक्तिशाली तत्व है जो हमारे विचारों और विश्वासों को हमारे जीवन में बदलता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को भरते हैं, तो ये हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमारी सफलता के रास्ते खोलता है। मर्फी का मानना है कि अगर हम अपने भीतर आत्मविश्वास और विश्वास की भावना को जगाते हैं, तो ये हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए मर्फी ने सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन का महत्व बताया। मर्फी के अनुसार, अगर हम अपने मन में ये विश्वास रखें कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये विश्वास हमारे अवचेतन मन में समा जाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता प्राप्त करने के रास्ते दिखाएगा। मर्फी ने यह भी बताया कि सफलता की प्रक्रिया मानसिकता से शुरू होती है। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक और विश्वासपूर्ण है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन में उनके प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि हम बार बार अपने अवचेतन मन में ये विचार डालते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे जीवन में
वास्तविक बदलाव लाएगा। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत विकास के लिए हमें अपने अवचेतन मन को प्रेरणा और उत्साह से भरना चाहिए। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को डालते हैं तो ये हमें अपनी कार्यक्षमता में सुधार करने और अपनी आत्म प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है। मर्फी के अनुसार जब हम अपने अवचेतन मन में सफलता और विकास के विचारों को सकारात्मक रूप से भरते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक सक्षम हो जाते हैं और हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मर्फी ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके व्यक्तिगत विकास की ओर कदम बढ़ाए। उस व्यक्ति ने हर दिन ये विश्वास किया कि वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो गया। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि जब हम अपने अवचेतन मन में विश्वास और सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी ने यह भी कहा कि सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सहानुभूति, एम्पैथी और धैर्य, पेशेंस। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को बढ़ाते हैं तो ये हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। मर्फी का यह कहना था कि हमें हर स्थिति में शांत रहकर अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर कदम पर अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा मर्फी ने यह भी बताया कि हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार समाते हैं वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। अगर हम बार बार ये सोचते हैं कि हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं या हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो ये विचार हमारे जीवन में वास्तविक रूप से बदलने लगते हैं। मर्फी ने कहा कि सफलता की दिशा में पहला कदम यह है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और सशक्त विचारों को भरें। अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों या काम करने की स्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारी मानसिकता पर आधारित होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में मर्फी ने यह सिद्ध किया कि जब हम अपने अवचेतन मन में सफलता, विश्वास और व्यक्तिगत विकास के विचारों को सकारात्मक रूप से पिघलाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में बदल सकते हैं। 20वां अध्याय का सार, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। जोसेफ मर्फी के 20वें अध्याय में यह बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हम वित्तीय समृद्धि प्राप्त कर सकें। मर्फी का मानना है कि हमारे विचार, विश्वास और मानसिकता हमारे वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देशित करते हैं तो हम आर्थिक सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी के अनुसार वित्तीय समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों जैसे शिक्षा या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारी मानसिकता पर आधारित होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि के विचार भरते हैं तो ये हमारे जीवन में वास्तविक रूप से समृद्धि और धन को आकर्षित करता है। मर्फी ने यह कहा कि जब हम धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक और विश्वासपूर्ण विचार करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करता है और हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए मर्फी ने सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन का महत्व बताया। मर्फी का यह मानना था कि अगर हम अपने अवचेतन मन में ये विचार भरते हैं कि हम धन और समृद्धि के योग्य हैं तो ये विचार हमें धन प्राप्त करने के लिए सही अवसरों को पहचानने में मदद करते हैं। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाते हैं तो ये हमारे वित्तीय जीवन को प्रभावित करता है और हमें आर्थिक सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मर्फी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जिसे उन्होंने धन के लिए मानसिक आकर्षण, मेंटल अट्रैक्शन फॉर वेल्थ कहा। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालते हैं कि धन हमारे लिए सहज रूप से आ सकता है तो हमारा मन
इस विचार को स्वीकार करता है और हमें समृद्धि की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक सफल व्यापारी या निवेशक बन सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें इस दिशा में प्रेरित करेगा और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह भी बताया कि हमें अपने अवचेतन मन को अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। मर्फी ने यह उदाहरण दिया कि अगर हम किसी व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो हमें अपने मन में यह स्पष्ट विचार रखना चाहिए कि हम व्यवसाय में सफल हो सकते हैं और इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। जब हम अपने अवचेतन मन में इन विचारों को सकारात्मक रूप से पिघलाते हैं, तो हमारे पास उन कदमों को उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा आती है जो हमें वित्तीय समृद्धि की ओर ले जाती है। मर्फी ने यह भी कहा कि धन की मानसिक छवि, मेंटल इमेज ऑफ वेल्थ, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें अपने अवचेतन मन में यह मानसिक चित्र बनाना चाहिए कि हम समृद्धि और धन से घिरे हुए हैं। मर्फी ने यह उदाहरण दिया कि अगर हम अपने मन में यह चित्र बनाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन है और हम उसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो यह मानसिक चित्र हमारे अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठ जाता है और हमें धन प्राप्त करने के लिए सही अवसरों और रास्तों को देखने की क्षमता देता है। इसके अलावा मर्फी ने यह भी कहा कि वित्तीय समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालना चाहिए कि धन केवल एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। ये सोच हमें न केवल वित्तीय सफलता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह समझने में भी मदद करती है कि धन का उद्देश्य हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए है। जब हम इस दृष्टिकोण से धन को देखते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है और हम अपनी वित्तीय यात्रा में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। मर्फी ने यह भी बताया कि नकारात्मक विश्वासों, नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने अवचेतन मन में ये मानते हैं कि धन हासिल करना मुश्किल है या केवल कुछ खास लोगों के लिए ही संभव है, तो ये नकारात्मक विश्वास हमारी समृद्धि को रोकते हैं। मर्फी ने यह सलाह दी कि हमें इन नकारात्मक विश्वासों को अपने मन से बाहर निकालकर सकारात्मक और समृद्धि को आकर्षित करने वाले विचारों को भरना चाहिए। अंत में मर्फी ने यह कहा कि जब हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि और धन के विचारों को भरते हैं, तो ये न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को बदलता है, बल्कि हमारी जीवन शैली और मानसिकता को भी बदलता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि के विचारों से भरते हैं और उसे अपनी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करने देते हैं, तो हम न केवल धन कमाएंगे, बल्कि हम एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय में मर्फी ने यह सिद्ध किया कि आर्थिक समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन के विचारों और विश्वासों पर आधारित होती है। जब हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि और धन के विचारों को भरते हैं, तो हम अपने जीवन में वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी के इस पुस्तक में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने हमें यह सिखाया कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली साधन है जो हमारी जीवन की दिशा और अनुभवों को आकार देता है। मर्फी ने स्पष्ट किया कि हमारे विचारों, विश्वासों और मानसिकता का सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक और भौतिक जीवन पर पड़ता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरते हैं, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि सफलता, समृद्धि, मानसिक शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। इस पुस्तक में बताई गई तकनीकों जैसे स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन, मानसिक छवियां, मेंटल इमेजरी और सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम किस प्रकार अपने अवचेतन मन को अपने जीवन की दिशा में सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी का संदेश यह है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों और विश्वासों से भरते हैं,
तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं और जीवन में हर तरह की सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देती है। अंततः मर्फी ने हमें यह सिखाया कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ एक आदत बनाने का या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में सफलता, समृद्धि और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है।